हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कीशा जोशी चैनल। और आज मैं आपको पार्ट 2 ऑफ द अर्थ अवर हैबिटेट के बारे में बताने जा रही हूँ। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे आज some celestial bodies से। So let's get started. Some celestial bodies do not have their own heat and light, यानी कि कुछ celestial bodies के पास अपनी खुद की heat और light नहीं होती है। They are lit by the light of the stars. वो दूसरे stars की मदद से अपने आप उन्हें देख सकते हैं। Such bodies are called planets. यहाँ पे उन बॉडीज़ को प्लैनेट्स के नाम से जाना जाता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई विच मीन्स वेंडरर्स। प्लैनेट जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेट हुआ है प्लैनेटाई, और ग्रीक में प्लैनेटाई का मतलब है वेंडरर्स, यानी कि जो कोई भी अपनी यानी कि जो कोई भी बिना सेंस के कहीं पे भी चलते हो उन्हें वेंडरर्स कहा जाता है। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लानट। यहाँ अर्थ पे हम रह रहे हैं और उसे प्लानट के नाम से, एक प्लानट अर्थ से वो डिनोट होता है। इट गेट ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि अर्थ पे जो भी हीट और लाइट प्रेजेंट है वो सन की वजह से है। अगर आपको नहीं पता है तो हम बता दें कि सन भी एक स्टार है, जैसे कि हमने चैप्टर के शुरुआत में ही पढ़ा था। विच इज़ अवर नियरेस्ट स्टार, यानी कि अर्थ से जो बहुत ही नज़दीकी स्टार है वो है सन। If we look at the earth from a great distance, say the moon, it will appear to be shining just as the moon. यहाँ यानी कि जब हम अर्थ पे है, हम अभी अर्थ पे रहते हैं और यहाँ से हम अगर मून को देखने की कोशिश करेंगे तो वो आपको शाइनिंग मीन्स मून शाइन करता हुआ नज़र आएगा। द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ अ सैटेलाइट। जो मून हम देखते हैं अर्थ से वो एक सैटेलाइट है। इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, यानी कि जो सैटेलाइट होता है वो अर्थ का एक कंपेनियन होता है, अर्थ का दोस्त होता है, और वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। जैसे अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करता है वैसे मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। Like our Earth, there are 8 other planets that get heat and light from the sun. यहाँ पे अर्थ के जैसे कई 8 प्लैनेट्स हैं जिनको सन में से ही हीट और लाइट मिलती है। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, यानी कि उनके पास भी अपने अपने खुद के मून होते हैं, अपना सैटेलाइट। द सोलर सिस्टम, द सन, 8 planets, satellites, and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids. यानी कि सोलर सिस्टम में सन है, फिर 8 प्लैनेट्स है, सैटेलाइट्स यानी मून है, और सेलेस्टियल बॉडीज़ जैसे कि एस्टेरॉयड्स हैं, मेटेओराइड्स हैं, उनकी तरह। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिखाई गई है जो सोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट करती है। देखो, हमने देखा वैसे सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहे हैं, और ये जो बीच में आप बेल्ट जैसा दिख रहे हो जो ग्रे कलर का है उसे एस्टेरॉयड बेल्ट कहा जाता है। यहाँ इस टेबल में आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। मर्क्यूरी जैसे है वो सन के अराउंड 88 डेज में रिवॉल्व करता है और 59 डेज लेता है अपनी खुद की एक्सिस पे रोटेट करने में। जैसे कि हमारा एक साल 365 डेज के बाद ख़त्म होता है और एक दिन 24 आवर्स के बाद, वैसे ही मर्क्यूरी को और सन के अराउंड 88 डेज होते हैं और ऑन द स्पिन यानी कि उनका एक दिन 59 डेज के बराबर है। फिर यहाँ पे आपको वैसे ही वीनस
मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और कहीं कहीं में आपको उनके पास कितने मून्स या कितने सैटेलाइट्स हैं उसकी भी इंफॉर्मेशन दी गई है। जैसे कि यूरेनस के वन ऑर्बिट अराउंड द सन 84 ईयर्स लगते हैं और वन स्पिन अराउंड इट्स एक्सिस 17 आवर्स और 14 मिनट्स में उसका एक दिन ख़त्म हो जाता है और उसके पास टोटल 17 मून्स है। यहाँ पे आपको नेपच्यून के बारे में भी बताया गया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द सन। द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। यहाँ पे हमें बताया गया है कि सोलर सिस्टम का जो सेंटर है, जो मेन पोर्शन है, वो है सन। इट इज़ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सन कुछ गैसेस से बने हैं और वो गैसेस एक्सट्रीमली हॉट होते हैं। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। यानी कि सन के पास एक पुलिंग फोर्स है जो सोलर सिस्टम को एकजुट करके रखती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। यानी कि पूरी सोलर सिस्टम में सन ही एक ऐसा स्टार है जो सोर्स है हीट और लाइट के प्लैनेट के लिए। But that tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star, it is far away from us। यानी कि सन अर्थ से काफ़ी दूर है, उसी वजह से हमें एक्सट्रीमली हॉटनेस फील नहीं होता है और वो हम भले ही सन को नियरेस्ट स्टार कहा जाता है पर हम काफ़ी दूरी पर है, अर्थ काफ़ी दूरी पर है, इसलिए हमें उतनी हॉटनेस फील नहीं होती है। इट द सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। यहाँ पे हमें डेटा दिया गया है कि सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है अर्थ से। प्लैनेट्स के बारे में अगर हम बात करेंगे, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। दे आर मर्क्यूरी, विनस। यहाँ पे हमें सारे प्लैनेट्स एक ऑर्डर में दिए गए हैं, जो सन से सबसे नज़दीक में है उससे पहला मेंशन किया गया है, फिर सेकंड, फिर थर्ड और वैसे ही यहाँ देखिए थर्ड नंबर पे आता है अर्थ, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और यहाँ पे आपको एक की दी गई है उन सबको एक अच्छे से ऑर्डर में याद रखने के लिए। MVEM, JSUN। देखिए फिर यहाँ पे हमको बताया गया है कि ऑल द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ। यानी कि वो यहीं कहीं भी घूमते नहीं हैं, वो उनका एक फिक्स्ड पाथ होता है, उसी पाथ में वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। दिस पाथ्स आर इलोंगेटेड, दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स। और ये पाथ इलोंगेटेड पाथ्स होता है और उन्हें ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है। मर्क्यूरी इज़ नियरेस्ट टू द सन। जैसे मैंने आपको बताया था, मर्क्यूरी वो नियरेस्ट है सन से। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। जैसे अर्थ को 365 डेज लगते हैं, वैसे मर्क्यूरी को सिर्फ 88 डेज लगते हैं उसका एक साल कंप्लीट करने के लिए। Venus is considered as Earth's twin because its size and shape are very much similar to the Earth। यहाँ पे वीनस जो है वो अर्थ का ट्विन माना जाता है। अर्थ का ट्विन इसलिए माना जाता है क्योंकि वो साइज में और शेप में अर्थ के बराबर है। Till recently, August 2006, Pluto was also considered a planet। यानी
2006 तक, अगस्त 2006 तक प्लूटो भी एक प्लैनेट के नाम से माना जाता था. However, in a meeting of International Astronomical Union, a decision was taken that Pluto, like other celestial objects, Ceres 2003 UB313, discovered in recent past, may be called dwarf planet. यानी कि जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में हाल ही में मीटिंग हुआ था 2006 में, तब प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट कंसिडर करते हैं. द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन. यानी अर्थ वो तीसरे नंबर पे आता है सन से जो भी प्लैनेट है उसमें. इन साइज इट इज़ द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट. यानी कि जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं उन उसके या 8 प्लैनेट्स हैं उसमें से फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट है सन. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटेंड एट दी पोल्स. यानी कि अर्थ जो है टोटल स्फीयर नहीं है, वो पोल्स की तरफ थोड़ा सा फ्लैटन हो जाता है. दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ जियोइड. हमें हमें आज तक कहा जाता था कि अर्थ एक स्फीयर है, पर वैसा नहीं है. पोल्स की तरफ वो थोड़ा फ्लैट हो जाता है. इस वजह से उसका शेप जियोइड कहा जाता है. जियोइड मीन्स द अर्थ लाइक शेप. अभी हम पढ़ेंगे कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली फाउंड ओनली ऑन दी अर्थ. यानी कि जो लाइफ है वो सिर्फ अर्थ पे एग्जिस्ट करती है क्योंकि सारी कंडीशन सपोर्ट करती है लाइफ को. द अर्थ इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड. यानी कि जो अर्थ है उस पे टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, बहुत ज़्यादा ठंडी भी नहीं होती. इट हैज़ वाटर एंड एयर. अर्थ के पास वाटर भी है और एयर भी है विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल. यानी हवा और पानी दोनों ही में हमारे सर्वाइवल के लिए यानी हमारे लिविंग के लिए बहुत ज़रूरी है. द एयर हैज़ लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक ऑक्सीजन. हमें ऑक्सीजन की ऑक्सीजन सपोर्ट्स लाइफ. यानी कि एयर अर्थ पे एयर होती है और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है जो लाइफ को सपोर्ट करती है. बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लानट इन द सोलर सिस्टम. यहाँ पे अर्थ को एक यूनिक प्लानट कहा गया है सोलर सिस्टम क्योंकि उसके पास एयर, वाटर, लाइफ सपोर्टिंग गैसेस, ऑक्सीजन भी है और टेम्परेचर भी फेवरेबल है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कुछ प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर कभी बहुत हाई रहता है दिन में जैसे, और रात को बहुत ठंड होती है. यानी कि जैसे मार्स की बात की जाए तो मार्स में नून में 100 अबव टेम्परेचर हो जाता है, और अगर रात की बात की जाए तो रात को मार्स में माइनस टेम्परेचर हो जाता है, -100. From the outer space, the Earth appears blue because its two-third surface is covered by water. It is therefore called a blue planet. यानी कि जब हम स्पेस में से अर्थ को देखेंगे तो वो ब्लू नज़र आता है. और ब्लू इसलिए क्योंकि उसकी जो 2/3 पोर्शन है वो वाटर से कवर होती है, और इस वजह से उसे सोलर सिस्टम में ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है. यहाँ पे हमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाया गया है. जैसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू स्टेप ऑन द सरफेस ऑफ द मून ऑन 21 जुलाई 1969. यहाँ पे हमें दिया गया है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग है जो एक एस्ट्रोनॉट थे, वो फर्स्ट मैन थे जिन्होंने मून पे स्टेप किया था, और वो भी 21 जुलाई 1969 को. अभी हमें मून के बारे में पता चलेगा. देखिए,
Our Earth has only one satellite, that is the moon. यानी कि अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है और वो है मून. Its diameter is only one quarter that of the Earth. और मून का जो डायमीटर है वो 1/4 पोर्शन है अर्थ के डायमीटर से. It appears so big because it is nearer to our planet than other celestial bodies. हमें वो बड़ा नज़र आता है क्योंकि वो अर्थ के नज़दीक है इसलिए. और दूसरी सब छोटे छोटे नज़र आते हैं क्योंकि दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज काफ़ी दूरी पर है. नाउ इट इज़ अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस. यहाँ पे हमें डेटा दिया गया है कि वो कितनी दूरी पर है अर्थ से. Now you can compare the distance of the earth from the sun and that from the moon. यानी कि आप कंपेयर कर सकते हो कि अर्थ से कितनी दूरी पर सन है और कितनी दूरी पर मून है. जैसे कि अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर अवे सन आता है और बात की जाए मून की तो मून तो 3,84,400 किलोमीटर अवे है. The moon moves around the earth in about 27 days. यानी कि जो जैसे कि अर्थ को 365 डेज लगते हैं सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, वैसे मून को 27 डेज लगते हैं अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करने में. It takes exactly the same time to complete one spin. और उसकी एक स्पिन ख़त्म होने में, जैसे कि अर्थ अपने एक्सिस पे 24 आवर्स के लिए रोटेट करता है और एक स्पिन ख़त्म करता है, वैसे ही मून को 27 डेज लगते हैं उसकी एक स्पिन ख़त्म करने में. As a result, only one side of the moon is visible to us on the earth. इस वजह से मून के सिर्फ एक पोर्शन को ही हम देख सकते हैं अर्थ पे. The moon does not have conditions favorable for life. मून के पास कंडीशंस वैसी नहीं है जैसे अर्थ में है और मून लाइफ को सपोर्ट नहीं करता है. इट हैज़ नाइदर वाटर नॉर एयर. मून पे एयर या वाटर प्रेजेंट नहीं है. इट हैज़ माउंटेन्स. यानी कि मून के पास माउंटेन्स होते हैं. प्लेन्स एंड डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस. मून के पास माउंटेन्स है, प्लेन्स है और डिप्रेशंस ऑन इट्स सरफेस. दिस कास्ट शेडोज ऑन द मून सरफेस. यहाँ पे हमें फुल मून एंड ऑब्जर्व दिस शेडोज. यानी कि हमने पता है कि जैसे फुल मून डे आता है तो आपको कुछ कुछ दाग जैसा या धब्बा जैसा मून पे दिखता है और वो है उसके डिप्रेशंस या प्लेन्स या माउंटेन्स. यहाँ पे हमें एक अच्छी एस्टेरॉयड की पिक्चर दी गई है और अभी हम पढ़ेंगे एस्टेरॉयड के बारे में. अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. यानी कि स्टार्स है या प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, वो सबको छोड़ के भी कुछ ऐसी बॉडीज़ होती है जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं. दिस बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉयड्स. उस बॉडीज़ को एस्टेरॉयड्स कहा जाता है. दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. और ये मार्स और जुपिटर के बीच के जो बेल्ट है, जैसा हमने पिक्चर में दिखाया था, यहाँ पे बुक में दिया गया था, देखिए, है ना. मार्स और जुपिटर के बीच में जो भी बेल्ट है उसमें एस्टेरॉयड बेल्ट का नाम से जाना जाता है. वो यहाँ पे ऐसे एस्टेरॉयड सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं. देखिए, दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर. Scientists are of the view that asteroids are parts of the planet which exploded many years back. ये आपने सुना होगा बिग बैंग थियरी के बारे में.
या नहीं सुना है तो बता दें कि बिग बैंग थियरी की वजह से ये सोलर सिस्टम डेवलप हुई थी, और उस समय जो प्लैनेट्स बनने से रह गए थे और ऐसे अनइवन शेप या उसमें रॉक के फॉर्म में होते हैं जो स्पेस में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उसे एस्टेरॉइड्स कहते हैं। यहाँ अब बात करेंगे हम मेटेओराइट्स के बारे में। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेओराइट्स। यानी कि जो कुछ रॉक्स जैसे स्पीसीज होते हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वो मेटेओरॉइड्स के नाम से जाना जाता है। और समटाइम्स मेटेओराइट्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। हमने सुना है कि डायनासोर्स का एक्सटिंक्शन जो हुआ था वो मेटेओरॉइड गिरने के कारण हुआ था। वैसे ही कई ऐसे मेटेओरॉइड्स हैं जो अर्थ पे आए दिन गिरते रहते हैं। During this process, due to friction with the air, they get heated up and burn। यानी कि जब अर्थ में वो एंटर होते हैं तब काफ़ी फ्रिक्शन पैदा होता है जिसकी वजह से वो बर्न हो जाते हैं और हमें नहीं दिखते। It causes a flash of light, sometimes a meteor without being completely burned falls on the earth and creates a hollow। यानी कि कुछ पार्ट्स जो होते हैं या बर्न होते हैं उस टाइम पे उनमें लाइट प्रोड्यूस होती है, टूटता तारा उसे कहा जाता है। और जब वो अनबर्न फॉर्म में गिरता है अर्थ पे तो वो एक गड्ढा क्रिएट कर देता है अर्थ पे। Do you see a whitish broad band like a white glowing path across the sky on a clear steady night? देखिए, वो आपको पूछ रहे क्या आपने कभी भी क्लियर स्काई होता है जब कोई भी तारा नहीं नज़र आता है तब क्या आप देख सकते हो वाइटिश ब्रॉड बैंड को? इट इज़ अ क्लस्टर ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स। यानी कि वो बहुत सारे स्टार्स का जुट है। दिस बैंड इज़ द मिल्की वे गैलेक्सी। यानी कि वो एक दूसरी गैलेक्सी है और इसे मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। In ancient India, it was imagined to be a part of river of light flowing in the sky। यानी जो हमारा पुराना इंडिया था या एंशियंट टाइम में उसे स्काई के रिवर के नाम से कहा जाता था। थस इट वॉज नेम्ड आकाश गंगा। देखिए यहाँ पे उसी वजह से आकाश की गंगा आकाश गंगा नाम दिया गया था। A galaxy is a huge system of billions of stars and clouds of dust and gases। यानी कि जो गैलेक्सी है वो एक बहुत बड़ी सिस्टम है जो बहुत सारे गैसेस क्लाउड स्टार्स से बनी होती है। There are millions of such galaxies that make the universe। यानी कि बहुत सारी गैलेक्सीज बना के यूनिवर्स बनाती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। यानी कि वो बहुत डिफ़िकल्ट है कि यूनिवर्स कितना बड़ा है इमेजिन करने के लिए। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। We are not certain about its size, but we know that all of us, you and I, belong to this universe। यानी कि हम सब कुछ तो पता नहीं लगा सकते पर कम से कम हम इतना पता लगा सके कि हम कौन सी यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है एक पिक्चर जिसमें रिलेटिविटी है, एक बच्ची बताई गई है जिसमें आप देख सकते हो कि अर्थ है और जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम में आता है। सोलर सिस्टम कौन से गैलेक्सी में आती है? मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी किस में आता है? द यूनिवर्स में। जैसे कि हम किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, किस सिटी से बिलोंग करते हैं, वैसे ही इधर हमें एग्जाम्पल दिया गया है। फिर यहाँ से शुरू हो जाती है एक्सरसाइज जो आपको प्रैक्टिस के लिए दी गई है। और अब हम इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी समझाने की स्टाइल पसंद है या आपको कभी कभी लगता है कि आप मुझे कोई सजेशन दे सकते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, लाइक करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।